सत्संग का जो वास्तविक रूप है उस पर विचार करने से ऐसा मालूम होता है, सत्संग का अर्थ है का संग, अर्थात जो मौजूद है, विद्यमान है, प्राप्त है, उसका संग, सत का संग। तो है का संग करने के लिए कोई श्रम अपेक्षित नहीं है, और श्रम रहित होने के लिए आवश्यक कार्य को पूरा करना, अनावश्यक कार्य का त्याग करना यह आवश्यक है। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भाई बहन कार्य के आरंभ से पूर्व और कार्य के अंत में बड़ी ही सुगमता पूर्वक सत्संग कर सकते हैं। आप कहेंगे कि जब हम श्रम रहित होते हैं तब आगे पीछे का, भुक्त का, अभुक्त का, किए हुए का, देखे हुए का चिंतन होने लगता है। ये बात ठीक है, परंतु इसका अर्थ यह है कि जो प्रभाव आपके जीवन में ठहरा हुआ था वह उत्पन्न होता है, अथवा यूं कहो कि प्रकट होता है नाश होने के लिए। साधक से भूल क्या होती है कि उस उत्पन्न हुए चिंतन को किसी अन्य चिंतन के द्वारा दबाने का, मिटाने का प्रयास करता है, परंतु परिणाम ये होता है कि वो किया हुआ चिंतन भी ठहर जाता है और उससे पूर्व जो किया हुआ है वो भी होता रहता है। तो दो प्रकार का चिंतन होता रहता है, एक तो वो जिसे हम करते हैं और एक वो जो किए हुए का प्रभाव है। ये समस्या हल नहीं होती। अनेक बार साधक प्रयत्न करता है कि सार्थक चिंतन से व्यर्थ चिंतन का नाश कर दिया जाए, परंतु व्यर्थ चिंतन नाश नहीं होता। इस संबंध में विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि व्यर्थ चिंतन का नाश होता है अचिंत होने से, अर्थात किसी प्रकार का चिंतन न करने से। अचिंत होने पर हमारे न चाहते हुए भी जो चिंतन हो रहा है उसका प्रभाव स्वीकार न करें, अर्थात उससे असहयोग रखें। असहयोग का अर्थ विरोध नहीं है, असहयोग का अर्थ है समर्थन न करना, सहयोग न देना। तो जो हमारे बिना करे चिंतन होने लगा, भूतकाल के किए हुए के, देखे हुए के, भुक्त अभुक्त के प्रभाव से उसको देखें, अथवा वो स्वयं दिखाई देगा। जो हो रहा है उसका ज्ञान होता है ना, तो जब उसका ज्ञान आपको हो कि आगे पीछे का चिंतन हो रहा है, अथवा किसी वस्तु, अवस्था, व्यक्ति आदि का चिंतन हो रहा है, अथवा उसका चिंतन हो रहा है जो उत्पत्ति विनाश युक्त है, तो उससे जब आप असहयोग करेंगे तब उसका प्रभाव अपने पर स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात न तो भयभीत होंगे न उसमें सुख लेने का प्रयत्न करेंगे। आपकी असहयोग करने से वो होने वाला चिंतन निर्जीव हो जाएगा।
और थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्वयं चिंतन रहित स्थिति आने लगेगी, परंतु बड़ी ही सावधानी पूर्वक उस स्थिति में भी रमण नहीं करना चाहिए। आप विचार करके देखें तो आपको ये स्पष्ट मालूम होगा कि जो हो रहा है उसका आश्रय और जो कर रहे हैं उसका आश्रय जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो जो है उसमें आस्था नहीं होती, उसमें प्रियता नहीं होती, उससे योग नहीं होता, उसका बोध नहीं होता। और जब है का बोध नहीं होता, है में आस्था नहीं होती, है के साथ योग नहीं होता, तब देहाभिमान पुष्ट होता है, मजबूत होता है। इसलिए किए हुए का प्रभाव और जो हो रहा है उसका प्रभाव अपने में न हो, हम उसको स्वीकार न करें। किए हुए का प्रभाव मिटाने के लिए सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग करना होगा। उसके पश्चात जो करना चाहिए उसमें जो हमारी फलाशक्ति हो जाती है, उसमें जो कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है, उससे अपने को बचाना चाहिए। और फिर जो हो रहा है वो किसी विधान से हो रहा है जिसके हम कर्ता नहीं हैं, उसका हमें भोक्ता नहीं होना चाहिए। तो जो हो रहा है उसके भोक्ता नहीं रहे और जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर दिया, जो करना चाहिए उसकी फलाशक्ति और अभिमान का त्याग कर दिया, तो आप करने और होने से असंग हो जाएंगे। जब करने और होने से असंग हो जाएंगे तब जो है उसमें आपकी अविचल आस्था हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, उसका बोध हो जाएगा, उसमें आत्मीयता हो जाएगी, जिससे अगाध प्रियता स्वतः जागृत होगी। यह वास्तव में भजन है में यदि हमारी प्रियता नहीं है तो भजन कैसा, और है का यदि बोध नहीं है तो तत्व साक्षात्कार कैसा, और है में यदि योग नहीं है तो फिर परम शांति कैसी। आज यदि हम अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति पर विचार करें तो जो नहीं है उसके चिंतन में, उसके आश्रय में, उसके तादात्म्य में आबद्ध हो गए। आप कहेंगे कैसे? आप ही विचार कीजिए। जो चिंतन आपके बिना करे होता है, जिससे आप भयभीत होते हैं, वो क्या है? वो दो रूपों में है। या तो वो है जो आप कर चुके हैं, या वो है जो आप करना चाहते हैं। तो जो कर चुके हैं वह स्वरूप से मौजूद नहीं है, और जो करना चाहते हैं वो वर्तमान कार्य नहीं है। इस कारण वो है नहीं, अर्थात जिसका अस्तित्व नहीं है उसके चिंतन ने आपको है के योग से, है के बोध से, है के प्रेम से विमुख कर दिया है, नहीं के चिंतन ने। अब नहीं का चिंतन क्यों होता है? इसका जो मूल कारण है वो तो है पराधीनता में जीवन बुद्धि। हम कुछ करेंगे तब हमको कुछ मिलेगा,
ये जो आस्था है, इस प्रकार का जो विश्वास है, इस विश्वास ने ही मानव को देहाभिमान में आबद्ध कर दिया है, बांध दिया है। अब आप कहें क्या बिना करे भी कुछ मिलता है? एक बात तो सोचिए, जो मौजूद है क्या वो कभी अलग होता है? उसकी प्रियता नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। इस पर विचार करने से आपको मालूम होगा कि आस्तिकों का प्रभु मौजूद नहीं है ऐसा कोई नहीं मानता। अगर आप लोगों में कोई मानता हो तो बताए, क्या कोई ये कहता है कि प्रभु नहीं है? क्या कोई अध्यात्मवादी ऐसा कहता है कि तत्व नहीं है? क्या कोई भौतिकवादी ऐसा कहता है कि जगत नहीं है? आप देखेंगे, नहीं करके कोई भी दर्शन किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करता। सब कहेंगे प्रभु है, अध्यात्मवादी कहेगा आत्मा है, भौतिकवादी कहेगा जगत है का समर्थन सभी दार्शनिकों ने किया है। तो अब ये विचार ये करने की बात है कि जिस है का समर्थन सभी ने किया है, उसका नाम कुछ रख लिया हो, उसका वर्णन कुछ किया हो, किंतु है के संबंध में किसी ने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है। ये भले कह दिया हो किसी ने कि साहब मैं तो जगत को ही मानता हूं, कोई कहेगा मैं आत्मा को मानता हूं, कोई कहेगा मैं परमात्मा को मानता हूं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो ये कहे मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा, जो किसी को नहीं मानता वो अपने को मानकर ही नहीं कहता है कि मैं किसी को नहीं मानता। यानी आप विचार करके देखें, अस्तित्व से किसी का विरोध नहीं है से किसी का विरोध नहीं है, किंतु वो है कैसा है, कहां है, उसका और हमारा क्या संबंध है, ये बात अलग रही। तो मेरा ये निवेदन है कि है कैसा है इसका स्वयं अनुभव करो। आप कैसे अनुभव करेंगे? कि जो नहीं है उससे संबंध विच्छेद करके। आप विचार करके देखेंगे तो प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को इस बात का स्वतः अनुभव होगा कि जो व्यर्थ चिंतन के रूप में आपको प्रतीत होता है वो वही प्रतीत होता है जो उस समय नहीं है। आपने कोई बात की, उसका प्रभाव अंकित हो गया, जब आप शांत हुए तो वो चिंतन के रूप में उत्पन्न हुआ। तो जिसका चिंतन उत्पन्न हुआ है क्या वो उस समय है? क्या विचार है आपका? नहीं है। तो नहीं का चिंतन हो रहा है आपके बिना करे, आपके न चाहने पर भी। आप तो नहीं चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि मन में निर्विकल्पता हो, बुद्धि में समता हो। आप ही तो नहीं चाहते हैं कि आगे पीछे का चिंतन हो। तो जो आपके न चाहने पर हो रहा है उससे असहयोग करना आपके लिए क्या कठिन है, बताइए जरा। अब उससे आप असहयोग तो करते नहीं, करते क्या है कि एक नवीन चिंतन करना आरंभ करते हैं। किसी भी रूप से करें, किसी भी भाव से करें, तो वो जो नवीन चिंतन आप आरंभ करते हैं वो वास्तव में होना चाहिए था, और जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। ये थी आपकी मांग, आपकी आवश्यकता ये थी कि जिसका आप चिंतन करना आरंभ करते हैं उसकी तो स्मृति जागृत होती, और जिसका चिंतन हो रहा है वो न होता। तभी ना आपको शांति मिलती, तभी ना आपको स्वाधीनता मिलती। परंतु
ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो चिंतन हो रहा है, जिसको आप नहीं चाहते हैं, उससे आप असहयोग नहीं करते, और जिसका चिंतन करते हैं उसमें आपकी वास्तव में आस्था नहीं है, आत्मीयता नहीं है। आप जानते हैं अपने आप चिंतन किसका होता है? जिसमें आस्था हो और जिसमें आत्मीयता हो, अर्थात जिसकी आप सत्ता स्वीकार करें और जिसे आप अपना माने, अथवा जिसकी आवश्यकता अनुभव करें। आस्था, आत्मीयता और आवश्यकता। विचार कीजिए इन तीनों वाक्यों पर। आस्था से निर्भयता आएगी, आत्मीयता से प्रियता आएगी, आवश्यकता से व्याकुलता आएगी। किंतु हमारी आस्था किसमें है? जो कर चुके हैं, जो करना चाहते हैं, जो कर चुके हैं वो अब है नहीं, किंतु उसमें आस्था करते हैं। और जो करना चाहते हैं वो भी इस समय है नहीं। यानी दो ही चीजें तो आपको दिखाई देती हैं, जो कर रहे हैं वो दिखाई देता है, और जिसमें आपकी आस्था होती है वो दिखाई, उसका भास होता है। किंतु जो जिसका चिंतन आपके बिना करे हो रहा है कि हम भविष्य में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अथवा ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं और जो करना चाहते हैं वो तो वर्तमान में नहीं है। तो जो वर्तमान में है उसमें तो हमारी आस्था नहीं, और जो नहीं है उसकी हमने आस्था स्वीकार कर ली। ऐसे कल्पना करो, कल आपने कोई बात की, उचित है अथवा अनुचित है उस पर पीछे विचार करेंगे, किंतु कल जो किया वो इस समय नहीं है नहीं। विचार कीजिए। तो जो नहीं है उसके प्रभाव से आप क्यों प्रभावित होते हैं? आप कहेंगे इसलिए होते हैं कि हमने ऐसी बात की थी जो नहीं करनी चाहिए, तो वही उसके न करने का निर्णय कर लो। कि हमने ऐसी बात की थी जो करना चाहिए, तो वही उसकी फल की आस्था छोड़ दो। क्यों? किया हुआ सदैव नहीं रहता, और किए हुए का जो परिणाम है वो भी सदैव नहीं रहता। बड़े से बड़ा कर्मनिष्ठ ये सिद्ध नहीं कर सकता कि जो आप करते हैं उसका परिणाम अविनाशी हो, नित्य हो, सदैव रहे, अथवा जो आप करते हैं वो करना सदैव रहे। न कर्म सदैव रहता है, न उसका फल सदैव रहता है। तो फिर अगर हम कोई ऐसी बात कर चुके हैं जो नहीं करना चाहिए थी, तो उसके न करने के निर्णय के अतिरिक्त और कोई उपाय है क्या? ये की हुई भूल को न दोहराएं, इसके अतिरिक्त भूल मिटाने का कोई उपाय है क्या? जानी हुई बुराई न करें, इसके अतिरिक्त बुराई से बचने का कोई उपाय है क्या जी? और की हुई भलाई का अभिमान छोड़ दें, इसके अतिरिक्त कर्म फल से छुटकारा पाने का कोई उपाय है क्या जी? कोई उपाय नहीं है। तो सत्संग का अर्थ क्या है? कि आप अपने संबंध में इतने स्पष्टता से जान लें कि भाई की हुई बुराई दोहराएंगे नहीं, जानी हुई बुराई करेंगे नहीं, और की हुई भलाई का हमें फल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि किए हुए का जो फल होता है ना वो सदैव नहीं रहता। और आपकी मांग क्या है? कि आपकी मांग यह है
कि हमें वो चाहिए जो सदैव न रहे। प्रत्येक भाई बहन की मांग है अविनाशी जीवन की, यानी मांग आपकी उसकी है जो है माने जो पहले भी था, जो अब भी है, जो आगे भी रहे। तो जो सदैव रहेगा उसकी मांग है जीवन में। और हम आबद्ध किसमें हो गए हैं? किए हुए के फल में अथवा किए हुए की आसक्ति। अब विचार कीजिए, किए हुए की आसक्ति तो हमको विश्राम नहीं लेने देती, किए हुए का फल ही हमको भोगना पड़ रहा है। तो जो किए हुए का फल है वो तो नाश भी हो जाएगा, लेकिन किए बिना हम रह नहीं सकते। ये जो निर्बलता है उसी ने हमें जो है उसमें आस्था नहीं होने दी। आप सोचिए, क्या वो भी परमात्मा होगा जो वर्तमान में न हो? क्या वो भी आत्मा होगा जो वर्तमान में न हो? ये तो कोई अध्यात्मवादी नहीं कह सकता, कोई ईश्वरवादी नहीं कह सकता। क्या वो भी जगत होगा जो मौजूद न हो? है में नहीं बुद्धि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम